नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। आज बात करेंगे महिलाओं की और उनके स्कीम्स के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया, जिनमें कई नई योजनाओं की घोषणा की गई और पुरानी योजनाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया। तो ये खबर महिलाओं के लिहाज से बेहद जरूरी है, जिसे आपको जानना भी बहुत जरूरी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने इस बजट को प्रेजेंट किया, जिसमें लाडली लड़की बहन योजना पर खास जोर दिया गया। हालांकि इस योजना के बजट में कटौती किए जाने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। अब आपको हम बता देते हैं कि क्या है लाडली लड़की बहन योजना। दरअसल ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी शिक्षा और उनके हेल्थ सुविधाओं को बेहतर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। बजट में बदलाव और कटौती भी हुई है। आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2024 में और 25 को अगर मिला दिया जाए तो इस योजना का बजट 40,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, लेकिन इस बार इसे 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। यानी कि अब इस योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की और इसे महिलाओं के खिलाफ का निर्णय बताया। अब आपको बता दें कि राजनीतिक विवाद क्यों है। दरअसल विपक्षी दलों ने सरकार पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो इस योजना के बजट में कटौती करना सरकार को दोहरी नीति को दर्शाता है। कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव गुट ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है। राज्य सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि बजट में कमी के बावजूद योजना को प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। अब आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दावा किया है कि सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रही है और बाकी योजनाओं के लिए धनराशि की आवश्यकता है। ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों में महिला वोटरों की भूमिका अहम मानी जा रही है। अगर ये विवाद बढ़ता है तो ये सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार का लाडली लड़की बहन योजना पर बजट में कटौती से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जहां सरकार ने इसे वित्तीय संतुलन बनाए रखने का फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे महिलाओं के खिलाफ कदम बता रहा है। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है और राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में इसे भुनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि महिला कल्याण योजना राजनीति में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दरअसल महिलाओं से जुड़ी योजनाएं भारतीय राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, खासतौर से चुनावी माहौल में। इन योजनाओं के जरिए से सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करती है और महिलाओं के मजबूत वोट बैंक के रूप में देखती हैं। महिलाओं का एक बड़ा संख्या वोटिंग पैटर्न में है। बता दें कि भारत में महिला मतदाता एक बड़ा वर्ग है और हाल के चुनावों में यह देखा गया है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालती हैं। कई राज्यों में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक रह चुकी है। ऐसे में सरकारें महिलाएं केंद्रित योजनाओं के जरिए उन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं। चुनावी रणनीति में महिलाओं का महत्व। राजनीति दल महिलाओं को आकर्षित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, कन्या सुंगमला योजना उत्तर प्रदेश, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना, उज्ज्वला योजना यानी जैसी योजनाएं लेकर आते हैं। कई बार ये योजनाएं वोटरों को लुभाने के लिए फ्री सुविधाओं के रूप में दी जाती हैं, जिससे सरकारों के सीधे चुनावी लाभ मिलता है। वहीं सरकारों की छवि सुधारने का एक जरिया भी ये बन जाता है। दरअसल महिला कल्याण योजना को सरकार अपनी विकासशील और प्रगतिशील छवि को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर कोई सरकार महिलाओं को ज्यादा योजना लागू करती है तो वो खुद को महिला सशक्तिकरण का समर्थक दिखाने में सफल हो सकती हैं। विपक्ष के लिए सरकार पर हमला करने का भी एक मुद्दा बन जाता है। अगर सरकार किसी महिला कल्याण योजना में कटौती करती है या उसे पूरी तरीके से बंद कर देती है तो विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा मिल जाता है, जिससे लाडली लड़की बहन योजना के बजट में कटौती का विरोध करके विपक्ष सरकार को महिला विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं महिलाओं का मुद्दा राजनीतिकरण में कई बार महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता को लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका जो सही तरीके से नहीं होता है। सरकारी योजनाओं की घोषणा करके जनता का ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन कई बार बजट में कटौती करके उन्हें कमजोर कर देती हैं। इससे यह भी दिखता है कि कुछ योजनाओं केवल चुनावी वायदे होती हैं, जिनका उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना होता है।
अगर आपको पूरे इस खबर के बारे में बताएं तो महिला केंद्रित योजनाएं राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि महिलाएं अब एक मजबूत वोट बैंक बन चुकी हैं। सरकारें इन योजनाओं के जरिए महिलाओं का समर्थन हासिल करना चाहती हैं, जबकि विपक्ष ने योजनाओं में कमी को उजागर करके सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में लाडली लड़की बहन योजना जैसी योजनाएं सिर्फ समाज कल्याण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये राजनीतिक बहस और चुनावी समीकरणों का अहम हिस्सा बन जाती। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।